मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 में तीसरी सवाल आपको करवा रहे थे। इसमें से हमने 5 सवाल पढ़ चुका था। आज इस क्लास में 6वां सवाल करवाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं 6वें सवाल में पूछ क्या रहा है। 5 वर्ष बाद जयकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद ना जयकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जयकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पहले और 5 वर्ष बाद तो उसकी वर्तमान आयु क्या थी? किसकी वर्तमान? उसकी वर्तमान आयु क्या थी, मतलब कि उसकी जयकाब की वर्तमान आयु क्या थी। ठीक है, चलिए इसमें जयकाब और उसके पुत्र की बात की है, तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे पहले क्लास में आपको 5 सवाल करवा दिया हूँ, आप लोग जाकर उसे देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पूछ रहा है जयकाब की आयु और उसके पुत्र की आयु के बारे में, तो हम मान लेते हैं, माना जयकाब की आयु, जयकब की आयु, जयकब की आयु मान लेता हूँ x और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y की वर्तमान आयु, इसे बना लेते हैं वर्तमान आयु इक्वल टू x। ठीक, जैकब की वर्तमान आयु x मान लिया और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मान लिया। तो चलिए हम प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रथम प्रश्न अनुसार या प्रथम शर्तानुसार में क्या पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद का मतलब आने वाले 5 वर्ष बाद, जैसे 2025 चल रहा है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 2030 प्लस में ना 2000। तो 5 वर्ष बाद जयकाब किया और उसके पुत्र की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष बाद x + 5। तो हम लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद जयकब की आयु इक्वल टू x + 5। x था तो x में 5 जोड़ देंगे, x + 5 वर्ष। उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगी y थी, y + 5 वर्ष। और इसमें हमें दिया क्या है, 5 वर्ष पूर्व जयकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। प्रश्नानुसार लिख देता हूँ, जयकाब की आयु क्या है, x + 5, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जयकाब इक्वल टू पुत्र गुणे 3 ना, 3 गुनी है पुत्र की। तो जयकब की आयु इक्वल टू 3 गुणे पुत्र की आयु, वही तो कहा है ना। जयकाब की आयु 3 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जयकाब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जयकाब की आयु इक्वल टू 3 गुणे पुत्र की आयु। तो जयकाब की आयु हम रख देते हैं x + 5, पुत्र की आयु 3 × y + 5। हम हल करते हैं x + 5 इक्वल टू 3y + 5 दिए 15। x 3y इधर लाएंगे -3y इक्वल टू 15, इधर आएगा -5 तो 10। 10 में 15 में से 5 गया, 10 बचेगा। 3y x -3y इक्वल टू 10। समीकरण 1 मान लेता हूँ, एक समीकरण निकल आया। दूसरी शर्तानुसार इसमें क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब लिख देता हूँ द्वितीय शर्तानुसार, ऐसे ही लिखिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर पूरा नंबर दे। 4 नंबर की सवाल पूछी जाती है ना, तो जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतना बढ़िया से नंबर देगा आपको।
पूछा हुआ है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व, बात तो हो गया ना, 5 वर्ष पूर्व। ये रहा 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब जैकाब की आयु और उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व जैकाब की आयु क्या होगी और उसके पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु, पूर्व का मतलब पहले, तो जैसे 2025 चल रहा है, 5 वर्ष पूर्व 2020, तो x माइनस घट रहा है ना 5, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु भी हो जाएगी y माइनस 5। तो इसमें प्रश्नानुसार दिया क्या है? प्रश्नानुसार जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितने गुनी है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो जैकब इक्वल टू 7 गुणे पुत्री, जैकब इक्वल टू 7 गुणे पुत्र। जैकब की आयु क्या है? x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 7 गुणे y माइनस 5। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 5 सते 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। समीकरण 2, ये रहा समीकरण 2। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2, दो समीकरण मिल गए। अब दोनों समीकरण से हम x और y पद हैं, तो दोनों समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगी उसकी वर्तमान आयु। माना है x ना। चलिए लिखता हूँ इधर, इसे सॉल्व करता हूँ प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से ही कर लेता हूँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया? ये दिया ना, x माइनस 3y इक्वल टू 5, x माइनस 3y इक्वल टू 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10 दिया हुआ है। समीकरण 1 रहा, तो इससे हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 10 माइनस 3y, 10 प्लस 3y, इसे मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में x की वैल्यू अब रख देता हूँ समीकरण 2 में। समीकरण 2 रहा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था? वही दिखाया था ना, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 समीकरण 2। तो x की वैल्यू हमें क्या आई थी? 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो इसे सॉल्व कर लेता हूँ, 10 इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो माइनस 30 माइनस 10, 7y माइनस प्लस 3y, माइनस 7y प्लस 3y क्या हो जाएगा? माइनस 4y, माइनस 4y, ये जोड़ देंगे माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 4y, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दहम 40, y इक्वल टू 10, y की वैल्यू हमें 10 मिल गई। तो y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? x इक्वल टू 10 प्लस 3y, y की वैल्यू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, तो हमें क्या हो जाए? 10 प्लस 3 30, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 40, x इक्वल टू 40। तो हमें पूछा क्या था? x की वैल्यू ना, उसकी वर्तमान आयु क्या है? किसकी? जैकब की, उसके पिता की ना। तो हम लिख देते हैं, अतः जैकब की आयु x गुने 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु मान पूछ ले, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये आपका आंसर रहा, देख सकते हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप लोग इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, स्टडी एंड शेयर मैथ, ताकि आने वाली सभी क्लास आपको आसानी से मिल सकें। बस यहीं तक इस क्लास को नोट कर लीजिए। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप लोग समझ सकते हैं, एकदम पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है इस बार भी 4 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। बस यहीं तक, धन्यवाद।